परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको ऐसी कुछ बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन पर बाबा जी ने डेरे में पूरी तरह रोक लगा दी है जी। देखने में ये चीज़ें बहुत साधारण और इस्तेमाल में आसान लगती है जी, लेकिन इनका असर बेहद खतरनाक होता है जी। इतना खतरनाक कि ये कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों की एक बड़ी वजह बन सकती है जी। बाबा जी ने साफ हिदायत दी है कि ना सिर्फ डेरे में बल्कि हर किसी को अपने घरों में भी इनका इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए जी। कौन सी है वो दोनों चीज़ें वो डेरे में हो गई थी बिल्कुल बंद? आइए आपको विस्तार से बताते हैं जी। संगत जी, आज के दौर में हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका नतीजा हमें और हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है जी। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है उन आदतों और चीज़ों की जी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है जी और जिनसे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है जी। ये सही है कि शरीर पर बीमारी आना हमारे पिछले कर्मों का हिसाब होता है जी, लेकिन अगर हम जानते बूझते वही गलतियां दोहराते रहें तो फिर ये सिर्फ कर्मों का फल नहीं बल्कि हमारी अपनी लापरवाही होती है जी, जिससे हम बीमारी को खुद बुलवा देते हैं जी। बाबा जी ने किस बात पर इतना सख्त कदम उठाया और किन चीज़ों को डेरे से बाहर करवा दिया जी? संगत जी, सबसे पहले आपको बता दें कि ये कोई नया फैसला नहीं है जी, बल्कि कई साल पहले ही डेरे में ये बदलाव शुरू हो गया था जी। आपको याद होगा, पहले डेरे की या किसी बड़े सेंटर जैसे कि परोर या दिल्ली में जब भंडारे होते थे तो उस समय कैंटीन में जब संगत पूरी या पकौड़े जैसी तली भुनी चीज़ें खरीदती थी तो उन्हें पुराने अखबार के टुकड़ों में लपेटकर गर्मा गर्म पकौड़े दिए जाते थे जी। उस समय लोगों को इस चीज़ के दुष्प्रभाव का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था जी। सबको यही लगता था कि अखबार में खाना डालकर इस्तेमाल करना सबसे आसान और सस्ता तरीका है जी। और संगत जी, सिर्फ डेरे में ही नहीं बल्कि हम अपने घरों में और आसपास भी देखते हैं कि लोग खाने को अखबार में पैक कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो बात आप सुनेंगे जी वो आपके होश उड़ा देगी जी कि अखबार में खाने की चीज़ को रखना और फिर उस चीज़ को खाना किस हद तक खतरनाक हो सकता है जी। जब हम अखबार में गर्मा गर्म खाने को रखते हैं तो अखबार पर लिखे अक्षरों की स्याही खाने पर लग जाती है जी, जिसको हम अक्सर देख नहीं पाते। लेकिन ये स्याही जाने अनजाने में हमारे शरीर के अंदर चली जाती है जी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बनती है जी। सालों पहले बाबा जी ने अचानक आदेश जारी किया कि अब से डेरे में या किसी भी कैंटीन में अखबार में खाना पैक करना बिल्कुल मना होगा जी। जो पुराने अखबार थे उन्हें खाने की किसी भी काम में इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है जी, या तो उन्हें फेंकने का निर्देश दिया गया जी, या फिर ऐसे काम में लगाने को कहा गया जिससे इंसान के शरीर पर कोई भी बुरा असर ना पड़ सके, जैसे शीशे की साफ सफाई या किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है जी। ये बदलाव दिखने में भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन संगत जी, संगत के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम था जी। अब शायद आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि हम तो बचपन से ही अखबार में रोटियां, पूरियां, पकौड़े पैक करते रहे हैं। स्कूल के टिफिन तक में हमारी माँ ऐसे ही गरम गरम खाना लपेट कर देती थी। लेकिन संगत जी, जो गलती हम सब कर चुके हैं उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम आगे के लिए सुधार तो कर सकते हैं ना। अगर आप आज भी खाना पैक करने के लिए अखबार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे छोड़कर नैपकिन पेपर या बटर पेपर का प्रयोग शुरू कर दीजिए जी। ये चीज़ें बहुत महंगी नहीं आती जी और हर किसी के बजट में आसानी से आ जाएगी जी। लेकिन संगत जी, एक बात का ध्यान रहे, एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें जी। जो नहीं जानते कि एल्यूमिनियम फॉयल पेपर क्या है,
उसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जी। ये एक प्रकार का सिल्वर कलर का पेपर होता है जी, जो एल्यूमिनियम से बनता है जी। इसका इस्तेमाल भी हमें नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि अगला बड़ा कदम बाबा जी ने एल्यूमिनियम के बर्तनों को बंद करवाने का ही उठाया था जी। सालों पहले डेरे में रसोई के काम में कुकर, पतीले और कई तरह के बर्तन एल्यूमिनियम के होते थे जी। लेकिन रिसर्च में ये सामने आया कि एल्यूमिनियम में खाना पकाने से एल्यूमिनियम के अंश खाने में मिल जाते हैं, जो लंबे समय में गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर या किसी दूसरी बीमारी का कारण बनते हैं जी। और यही वजह थी कि बाबा जी ने उसी वक्त आदेश देकर डेरे से सारे एल्यूमिनियम के बर्तन हटवा दिए जी, और उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू करवा दिया जी। संगत जी, हमारे घरों में आज भी ज़्यादातर कुकर एल्यूमिनियम के ही होते हैं जी। इसीलिए बेहतर होगा कि हम या तो स्टील के कुकर ले लें या फिर कम से कम दाल सब्जी बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल बंद कर दें और लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें जी। संगत जी, यही कारण है कि मैंने आपको एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी पैक करने से मना किया था जी, क्योंकि चांदी जैसे दिखने वाले ये फॉइल भी एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं जी, और उतने ही खतरनाक है जी। संगत जी, जब से सोशल मीडिया का दौर आया है जी, तब से अच्छी बात ये है कि लोग अब जागरूक होने लगे हैं जी। अब लोग धीरे धीरे पुरानी आदतों की तरफ लौट रहे हैं जी। मिट्टी के बर्तन फिर से बाजार में लोकप्रिय हो रहे हैं जी। मिट्टी के घड़े का पानी और मिट्टी के बर्तन में पकाया गया खाना सबसे पौष्टिक होता है जी। शरीर को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे लाभ देता है जी। लोहे के बर्तनों में पकाया गया भोजन भी सेहतमंद होता है जी। संगत जी, एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जी। मेरी जो बहनें अपने घरों की रसोई में रोटी पकाती है, तो जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर रोटी को तवे से हटाकर सीधे गैस के फ्लेम पर रख देती है जी, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक काम है जी। मेरी सभी बहनों से विनती है कि भले ही थोड़ी देर लग जाए, लेकिन सीधे गैस के फ्लेम पर रोटी मत पकाया कीजिए जी। हाँ, अगर आप मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी कोयले का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप वहाँ सीधे रोटी सेक सकते हो जी, लेकिन एलपीजी गैस पर ऐसा काम नहीं करना। तवे पर ही रोटी को पकाने में फ़ायदा है जी। और अगली बात ये है कि मैंने देखा है कि कई लोग बाज़ार से गरम गरम सब्ज़ी प्लास्टिक के डिब्बे या पॉलीथीन में पैक करवा कर लाते हैं जी। ये भी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है जी। गरम सब्जी जब पॉलीथीन या प्लास्टिक के संपर्क में आती है तो प्लास्टिक पिघलकर खाने में घुल जाता है जी, और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती जी, और हम इस सब्जी को बड़े ही शौक से खाने लगते हैं जी। संगत जी, प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती और ना ही होगी। कहते हैं कि अगर इसे ज़मीन में दबाकर हज़ारों साल बाद भी निकाला जाए तो ये जस की तस ही रहेगी, जो कि त्यों ही आपको प्लास्टिक मिलेगा। सोचिए, अगर इतनी खतरनाक चीज़ को हम जाने अनजाने में अपने शरीर के अंदर पहुंचा देंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है, इसीलिए सरकारों ने प्लास्टिक के पॉलीथीन पर बैन लगाया हुआ है जी, और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर मोटे जुर्मानों तक के नियम बनाए हुए हैं जी। यकीन मानिए संगत जी, ये छोटे छोटे बदलाव हमें बड़ी बड़ी परेशानियों और ख़तरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं जी। संगत जी, आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी, और आपको कल रक्षाबंधन पर लंदन में बाबा जी और हजूर जी के दर्शनों का पूरा हाल सुनाते हैं जी। जब पंजाबी गाने और बोलियां सुनकर बाबा जी और हजूर जी बहुत खुश हुए, और हजूर जी तो गानों पर अपने मोढे भी हिला रहे थे जी। और बाबा जी ने राखी के बारे में क्या कहा,
ये भी हम आपको बताएंगे जी। कल शाम लंदन के हाइनेस पार्क में कार्यक्रम हुआ जी। संगत बहुत ही बड़ी संख्या में तो नहीं आई थी, लेकिन जो भी आए उनका उत्साह देखते ही बनता था जी। शाम करीब 6:30 बजे बाबा जी और हजूर जी पंडाल में पधारे जी। सबसे पहले बाबा जी ने सभी को राधा स्वामी कहकर हाथ जोड़े और पैदल दर्शन दिए जी। उस दौरान हजूर जी भी बाबा जी के साथ थे जी। पहले तो दोनों सद्गुरुओं ने कुछ देर शब्द सुने जी, फिर गानों का सिलसिला शुरू हुआ। कई भाइयों और बहनों ने मंच पर आकर गीत प्रस्तुत किए जी। शुरुआत हुई इस बोली से, जागो आइयाँ। ब्यास वाले बाबा जी दी जागो आइयाँ, हजूर जी दी जागो आइयाँ। जैसे ही बाबा जी और हजूर जी के बारे में ये बोली गाई गई, दोनों सद्गुरु जोर जोर से हंस पड़े जी और पूरा पंडाल भी हंसी से गूंज उठा था जी। फिर एक पंजाबी गाना गाया गया जी, नचदियाँ अल्लड़क कुंवारियाँ। जैसे ही ये गाना शुरू हुआ जी, तालियां गूंज उठी और बाबा जी भी पूरे मूड में आनंद लेने लगे जी। बाबा जी कभी कभी ऐसे खुश होते हैं जी कि गानों को भी पूरे दिल से सुनते हैं जी। गाने के बीच बीच में बाबा जी मजाक भी करते रहे जी। कुछ लड़कों की आवाज़ उतनी सुरीली नहीं थी जी, तो बाबा जी लड़कियों की तरफ देखकर हंसकर बोले, जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं है उनका हाथ पकड़ लो और इन्हें राखी बांध दो। अब ये सुनते ही सब हंस पड़े जी। वहाँ खड़े कुछ लड़के तो सचमुच घबरा गए कि कहीं उनकी पसंदीदा लड़की राखी ही ना बंधवा ले। माहौल इतना हंसी मजाक से भरा था कि हर कोई आनंद ले रहा था जी। फिर एक लड़का स्टेज पर आया जी। वो पूरे जोश में आया, जैसे बहुत सुरीली आवाज़ में गाने वाला हो। लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया जी, तो बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, ये भी उसी कैटेगरी में आता है, इसे भी राखी बांध दो। इसके बाद प्रोग्राम और भी मज़ेदार हो गया जी। गानों का सिलसिला लगातार चलता रहा जी और हजूर जी ने अपनी कुर्सी पर बैठकर ही हल्का फुल्का डांस मूवमेंट किया जी। बाबा जी ने भी बैठे बैठे नाचने के इशारे किए जी। फिर कव्वालियों का दौर चला। करीब 7 बजे बाबा जी ने फिर से सभी को राधा स्वामी कहकर आशीर्वाद दिया जी और पंडाल से रवाना हुए जी। कुल मिलाकर वहाँ लगभग 2000 लोग थे जी और हर कोई बाबा जी को इतनी प्रसन्न मुद्रा में देखकर भावुक हो गया जी। कई लोगों की आंखें भर आई, क्योंकि पहली बार उन्होंने बाबा जी और हजूर जी को इतनी खुली मुस्कान और एंजॉय करते देखा था जी। आज रविवार को सुबह बाबा जी और हजूर जी ने फिर से हाइनेस पार्क में संगत को दर्शन दिए जी और आज सवाल जवाब का भी कार्यक्रम हुआ है जी। हमें अभी तक सवाल जवाब नहीं मिल पाए हैं जी। अगर संगत में से कोई लंदन से इस वीडियो को सुन रहा है जी और हाइनेस पार्क के सवाल जवाब सुने हैं जी, तो हमारी आप सबसे विनती है जी कि हमारे साथ ये लंदन के सवाल जवाब हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। आपको ब्यास लंगर घर में घटी एक ऐसी घटना सुनाती हूँ जी, जिसके बाद बाबा जी ने उस सेवादार को गले से लगा लिया था जी, जिसके साथ ये घटना घटी थी जी। संगत जी, ब्यास का लंगर घर वो पवित्र स्थान है जहाँ सेवा की ज्योति 2400 घंटे जलती रहती है जी। साल के 12 महीने दिन रात रसोई में प्रेम और भक्ति के साथ भोजन तैयार होता है जी। यहाँ आने वाला हर इंसान सद्गुरु की असीम मेहर और उनके अपार प्रेम का स्वाद ज़रूर चखता है जी। एक बार दूर दराज से एक सेवा जत्था ब्यास लंगर की सेवा करने पहुंचा जी। उनकी ड्यूटी लंगर घर में लगाई गई थी जी। सुबह से लेकर रात तक सब लोग तन मन से सेवा में लगे रहे जी। जब रात करीब 11 बजे सेवा समाप्त हुई तो अधिकांश सेवादार आराम करने चले गए जी। लेकिन एक सेवादार के मन में विचार आया कि क्या पता इस रात कोई बाबा जी का प्यारा बंदा यहाँ आ जाए और मुझे उसकी सेवा का अवसर मिल जाए। अब यही सोचकर वो वहीं रुक गया जी।
करीब 1 बजे रात को कुछ लोग ब्यास डेरा के पास से गुजर रहे थे जी। वे सत्संगी नहीं थे जी, परंतु धार्मिक स्वभाव के थे जी। चलते चलते उन्होंने सोचा, क्यों ना आज रात यहीं ब्यास में ठहरा जाए जी। यहाँ लंगर भी कर लेंगे और थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे जी। फिर हम आगे की यात्रा कल सुबह शुरू करेंगे। अब इसी सोच के साथ वो लोग ब्यास डेरे में दाखिल हो गए जी। ये एक परिवार था जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, भाई, बीबियां सब थे जी। थोड़ी देर में वे लंगर हॉल पहुंचे जी। वहां मौजूद सेवादार ने उन्हें देखते ही बड़े स्नेह से नमस्कार किया जी और हाथ जोड़कर बोला, भाइयों और बहनों, कृपया अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाइए, मैं तुरंत ही लंगर परोसता हूँ। उस समूह में एक बुजुर्ग सरदार जी भी थे। वे तुरंत से बोले, बेटा, हम सब एक ही परिवार के हैं, हम साथ बैठकर ही भोजन करेंगे। सेवादार ने नम्रता से समझाया, वीर जी, यहाँ का नियम है कि भाई और बहनें अलग अलग बैठकर लंगर करते हैं जी। अब ये सुनकर बुजुर्ग नाराज हो गए। उन्होंने थाली रख दी और कहा, तो फिर हम बाहर जाकर ही खा लेंगे, यहाँ नहीं खाएंगे। अब इतना कहकर वो अपने परिवार के लोगों से बोले, चलो सब उठो। अब ये देखकर सेवादार ने फौरन उनके आगे हाथ जोड़ दिए जी और उनके पैर पकड़ लिए और उनसे कहा, अंकल जी, कृपा करके बिना लंगर किए मत जाइए। अगर आप ऐसे चले गए तो मुझे लगेगा कि बाबा जी मुझसे नाराज हो गए। बुजुर्ग सरदार जी की पत्नी भी साथ थी। उन्होंने बड़े ही नरम लहजे से कहा, जी मान जाइए ना, देखिए इसने आपके पैर पकड़ लिए हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बच्चे भी भूखे हैं, हम यहीं लंगर कर लेते हैं। आखिरकार सरदार जी का मन पिघल गया जी और सभी प्रेम पूर्वक बैठकर लंगर करने लगे जी। भोजन के बाद जाते जाते उन्होंने उस सरदार का दिल से धन्यवाद किया जी। संगत जी, दरअसल वो सेवादार पक्का बैजधारी था जो हर भंडारे में सेवा के लिए सबसे पहले पहुंचता था जी। हमारे बाबा जी तो अपने हर सेवादार के भाव को जानते हैं जी। बाबा जी देख रहे थे कि ये सेवादार कितनी विनम्रता और प्रेम से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अब भंडारे के बाद जब बाबा जी ने सेवादारों को पैदल दर्शन दिए तो वहीं लंगर वाला सेवादार सबसे आगे बैठा था जी। बाबा जी ने आते ही उसकी पीठ थपथपाई और उसे गले से लगाया जी। बाबा जी के गले लगाने से वहाँ मौजूद बाकी सेवादारों के चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी की चमक फैल गई जी। कुछ समय बीत गया। एक दिन वही बुजुर्ग सेवादार जी अपने पूरे परिवार के साथ एक बार फिर से ब्यास आए। संयोग से उस दिन भी वही सेवादार लंगर घर में ड्यूटी कर रहे थे। सरदार जी के बेटे ने उसे देखते ही पहचान लिया जी और मुस्कुरा के कहा, वीर जी, आप ही हो ना जिन्होंने उस रात हमारे पापा जी को लंगर करने के लिए मना लिया था। हमारे पापा तो इतने जिद्दी है कि किसी की बात नहीं मानते, पर आपकी बात मान गए। अब सेवादार ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी मैं कौन होता हूँ किसी को मनाने वाला। ये तो सब हमारे गुरु की मेहर है, वही हमारे जरिए ये सेवा करवा रहे हैं, नहीं तो हमारे में इतनी हिम्मत कहाँ थी। पास खड़े बुजुर्ग सरदार जी की आंखों में इस बार अलग ही चमक थी जी। वे आगे बढ़कर बोले, वीर जी, सच कहूँ उस रात आपकी विनम्रता ने हमारा दिल ही जीत लिया जी। उसी दिन से हमारा जीवन बदल गया। अब हम पूरी तरह गुरु की शरण में हैं। उस रात के बाद से ही हमने अपने शहर के सत्संग घर में जाना शुरू कर दिया था। उन्होंने आगे कहा, सद्गुरु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आप इसी तरह सेवा करते रहिए और स्वस्थ रहिए। आपकी उस दिन की बातों ने हमें एक नई राह दिखा दी। अब ये सुनकर सेवादार की आंखें भी नम हो गई। सेवादार धीमे स्वर में बोले, सरदार जी, मैं कौन होता हूँ किसी का जीवन बदलने वाला। ये तो सब हमारे सद्गुरु हमारे बाबा जी का कमाल है जी। अब इतना सुनते ही सरदार जी ने उसे कसकर गले लगा लिया जी। संगत जी,
ये बात बिल्कुल सच है जी कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम लोग अपनी मर्जी या अपने बल पर कोई भी सेवा निभा सके जी। बाबा जी हमें शक्ति देते हैं, तब जाकर हम सेवा कर पाते हैं जी। और बाबा जी को जिससे सेवा करवानी होती है सिर्फ उसी से करवाते हैं जी। एक बार किसी ने गुरु से पूछा था कि अगर मालिक ने इस सृष्टि को बनाया है और मालिक चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो मालिक को सेवादारों की क्या ज़रूरत। तो गुरु ने कहा था, बेटा हम सेवा मालिक के लिए नहीं करते बल्कि अपने खुद के लिए करते हैं। मालिक तो बहुत दयालु है, जो इतना ताकतवर होने के बाद भी वो हमें सेवा बख्श रहा है। सेवा से ना जाने मालिक हमारे कौन से कर्मों का निपटारा करा देते हैं, ये कोई नहीं जानता। संगत जी अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।